दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। माय नेम इज शुभम। दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एज एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। आई एम प्राउड अबाउट आवर कल्चर, आवर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आई नो सभी लोग प्राउड है। वी आर वेरी मच लकी दैट वी आर बॉर्न इन इंडिया। और दोस्तों, जो भी हमारे आर्मी के जवान हैं, फौजी हैं, जितने भी हैं, उन सभी को जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे लिए, तो उन सभी को सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है और रिस्पेक्ट, हाई लेवल रिस्पेक्ट है उनके लिए। थैंक यू सो मच सभी मेरे आर्मी जवानों को जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, हमारे कितने टाइप्स के सीमेंट्स हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, तो हम आज इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सीमेंट है। कितने टाइप्स ऑफ सीमेंट है हमारा? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, एक्सपांसिव सीमेंट, हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ सीमेंट्स के टाइप है। तो अब हम दोस्तों इनके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे, हर एक टाइप के सीमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी। इसका आईएस कोड है 269/2015। ठीक है, तो दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये बहुत ही कॉमन सीमेंट है, हर जगह यूज होता है। ये हर एक कंस्ट्रक्शन पे यूज होता है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, हर जगह ही यूज होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ सीमेंट। ये हर जगह यूज होता है, विच इज सुइटेबल फॉर ऑल जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम सल्फेट अटैक एंड सुइटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। ये हमारा एडवांटेज है ओपीसी का कि ये सल्फेट फ्री कंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट हैज अ मीडियम रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड हीट जनरेशन। ठीक है, बहुत ही मीडियम लेवल पे ये हीट जनरेट करता है। इट रेजिस्ट ड्राई श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ये जो हमारे वॉल पे या कंक्रीट स्ट्रक्चर पे जो श्रिंकेज आते हैं और जो क्रैकिंग आते हैं, ये रेजिस्ट करता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये केमिकल अटैक को इतना रेजिस्ट नहीं कर पाता है, जो हमारा ओपीसी सीमेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी पीपीसी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीमेंट है ये दो मिक्सचर के बने हुए हैं, वो है एक पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोज़ोलाना। ठीक है, तो पोज़ोलाना बेसिकली है क्या? पोज़ोलाना इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल कंटेनिंग सिलिका एंड एल्यूमिना इन ए रिएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इनको इस तरीके से हम मिक्स करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट होता है। ठीक है, उसके दोस्तों ये बता रहा है कि इट शुड बी इन अ finely divided form so that silica can combine with lime in the presence of water to form stable calcium silicate which have cementitious properties. ठीक है, तो जो पोज़ोलानिक मटेरियल है, जो पोज़ोलाना मटेरियल तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो है हमारा फ्लाई एश, वॉल्केनिक एश, राइस हस्क भी है। ठीक है, जो आप देखे होंगे, जो जब हमारा खेत कंप्लीट होने के बाद जो बच जाते हैं हस्क, उसको भी हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो पोज़ोलाना सीमेंट है वो बेसिकली कहाँ यूज होता है? इन मेरीन स्ट्रक्चर्स, सीवेज वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे सीवेज वर्क्स दो बार है, कोई इशू नहीं है। एंड फॉर लेइंग कंक्रीट अंडर वाटर सच एज ब्रिजेस, पियर्स, डैम एंड मास कंक्रीट वर्क एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा पोर्टलैंड सीमेंट बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये सीमेंट भी बहुत ही डिमांडेड सीमेंट है। So this cement is called rapid hardening cement because the strength developed in a standard mortar cube after 3 days is the same order as the 7 days strength of OPC। यानी जो हमारा OPC सीमेंट है उसको जब अगर आप क्यूब हम जब कास्ट करते हैं या कंक्रीट अब जो हम कास्टिंग करते हैं उसका जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है 7 दिन में, वो स्ट्रेंथ
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 दिन में ही गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। ये तो हो गया सीमेंट के ये हो गया स्ट्रेंथ के ऊपर बात। द रीजन में बी एट्रीब्यूटेड टू द हायर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम सिलिकेट देन इन ओपीसी, मतलब जो हमारा C3S है हमारा इसमें ज्यादा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में एज कंपेयर टू ओपीसी, इसीलिए ये थोड़ा जल्दी हार्ड हो जाता है, ठीक है, रैपिडली हार्ड हो जाता है। The advantage of this cement is that formwork can be removed earlier, which increases the rate of construction and decreases the cost of construction by saving formwork cost, ठीक है। यानी इसका एडवांटेज ये है कि हम जो फॉर्मवर्क देते हैं, जो हम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर को, तो ये जल्दी रिमूव हम कर सकते हैं अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इससे हमारा क्या फायदा हो जाता है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा इंक्रीज होने लग जाता है, जल्दी होने लग जाता है, और डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय सेविंग फॉर्मवर्क कॉस्ट, मतलब हमें इतना फॉर्मवर्क का नीड नहीं पड़ता है जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड इन प्रीफेब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जो हमारा प्रीकास्ट वॉल होता है, प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज होता है। क्यों? हमें उसमें चाहिए कि वो जल्दी से हार्ड हो और स्ट्रेंथ गेन करे, ठीक है। और रोड वर्क्स हो गया, रोड वर्क्स भी हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम उसके बाद है हमारे पास रोड वर्क्स इसलिए हमारे पास जरूरी है क्योंकि जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें अगर हमारा कंक्रीट वाले रोड की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर सीमेंट यूज हो रहा है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसीलिए क्योंकि हमें वहाँ पे हम ज्यादा देर ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, हम 1 दिन 2 दिन हम क्लोज कर सकते हैं उस रोड को, बट ज्यादा दिन नहीं कर सकते, इसीलिए हम वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्विक सेटिंग सीमेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब ये जल्दी सेट होता है, रैपिड हार्डनिंग का मतलब है वो हार्ड होता है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज दैट क्विक सेटिंग सीमेंट सेट्स अर्लियर, ये जल्दी, इसका नाम ही है क्विक सेटिंग, यानी ये जल्दी सेट होता है एज कंपेयर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। उसके बाद एट द सेम टाइम द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी जो इसका स्ट्रेंथ है ये सेम है जो हमारा ओपीसी है, उसके बराबर ही इसका भी स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इसमें भी एक फायदा है, हमारा फॉर्मवर्क कैन बी रिमूव्ड अर्लियर, जैसे हमारा रैपिड हार्डनिंग में हम करते हैं, इसमें भी हम फॉर्मवर्क जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, क्विक सेटिंग की बात हो रही है तो जब सेट हो जाएगा तो हम जल्दी फॉर्मवर्क रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट इज बेसिकली यूज्ड where work is to be completed in very short period for concreting in static और running water, यानी जहाँ पे हमें जरूरी है कि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर जल्दी से रेडी हो जाए, हमें वहाँ पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं। और अंडर रनिंग वाटर मतलब जब जहाँ पे हमारा पानी वगैरह का काम हो सकता है तो वहाँ पर भी हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट में क्या है, परसेंटेज ऑफ C3S कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट आर लोअर इन दिस सीमेंट देन इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट व्हाइल दैट ऑफ C2S इज हायर। इसमें C2S हायर है, C3S और C3A इसमें कम होता है एज कंपेयर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ए स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, लोअर इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लोअर अर्ली स्ट्रेंथ, बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ रिमेन्स मोर, ठीक है। अर्ली जो स्ट्रेंथ होता है वो कम रहता है, बट जब अल्टीमेटली जब हमारा रेडी हो जाएगा स्ट्रक्चर तब तो वो स्ट्रेंथ प्रॉपर ही देगा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। So low heat cement is used in mass concrete like gravity dams in places where moderate sulfate attack is likely to occur and low heat of hydration prevent the cracking of concrete, ठीक है। ये इसके यूजेस है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है और इसके वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर में क्रैक वगैरह आता है वो नहीं आता है जब हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब है हमारे पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या है? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सल्फेट अटैक ऑन कंक्रीट एंड thus is used in the construction of foundation where the soil has high sulfate content। जहाँ पे जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, अगर हमें वहां लगता है केमिकल टेस्ट करने के बाद अगर पता लगता है कि वहां पे सल्फेट ज्यादा है तो वहां पे हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं फॉर आवर स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस सीमेंट हैज रिड्यूस्ड द कंटेंट of C3A and C4AF, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्सपोज्ड टू सीवियर सल्फेट एक्शन बाय वाटर, ठीक है, एंड सॉइल इन प्लेस लाइक कैनाल लाइनिंग, कल्वर्ट्स, रिटेनिंग वॉल्स, सिफन्स एक्सेट्रा, ठीक है।
जो हमारा कैनाल लाइनिंग हो गया, कल्वर्ट्स हो गया, मतलब जहाँ पे हमारा अगर डाउट है कि सॉइल पे सल्फेट है या वाटर में सल्फेट है, तो उस जगह पे हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये हमें सल्फेट अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स विद अबाउट 60% slag and resemble more or less in properties of Portland cement. Clear है? It can be used for work where economic consideration are predominant. ठीक है, ये हम बहुत कम ही यूज करते हैं, वैसे तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हम इतना यूज नहीं करते। उसके बाद हम बात करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग अ मिक्सचर ऑफ बॉक्साइट एंड लाइम एंड ग्राइंडिंग विद द क्लिंकर। ठीक है, हम इसको हम कैसे बनाते हैं, बॉक्साइट को हम मेल्ट करके और लाइम के साथ इसको मिक्स करके हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इट इज अ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विद इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट 3.5 एंड 5 आवर। ठीक है, ये 3.5 से 5 घंटे के बीच में ये इनिशियल सेटिंग, इसका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग होने लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज वेरी हाई एंड मोर वर्केबल देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड इज यूज्ड इन वर्क वेयर कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एंड एसिडिक एक्शन। ठीक है, यानी ये जो सीमेंट है ये हम उस एरिया पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। फॉर एन एग्जांपल राजस्थान जैसा एरिया है जहाँ पे हीट काफी है, और कश्मीर जैसे एरिया है जहाँ पे ठंड ज्यादा है, तो ऐसे एरिया पे हम हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एसिडिक कंडीशन यानी जहाँ पे एसिड रेन वगैरह जहाँ होता है ज्यादा होता है, वहां भी हम ये सीमेंट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एंड इज अ टाइप ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच इज व्हाइट। ये एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टाइप का ही सीमेंट है, बट ये व्हाइट कलर में होता है। जो नॉर्मल हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट देखते हैं वो ग्रेइश में होता है, बट ये व्हाइट सीमेंट, इसका नाम ही व्हाइट सीमेंट है, इसीलिए ये व्हाइट कलर में होता है। ठीक है, इट इज कॉस्टलियर, ये थोड़ा महंगा सीमेंट है, एंड यूज फॉर आर्किटेक्चरल पर्पज सच एज प्रीकास्ट कर्टेन वॉल एंड फेसिंग पैनल, terrazzo surface, etc., and for interior and exterior decorative work like external rendering of buildings, facing, slab, flooring, ornamental concrete product, path of garden, swimming pool, etc. बेसिकली ये हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। अगर हमारे घर पे अगर कोई टाइल्स वगैरह नहीं यूज करते तो हम ये व्हाइट सीमेंट से हम अपने फ्लोरिंग वगैरह कर सकते हैं, हम अपना पाथ बना सकते हैं, पाथ में यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा ये आर्किटेक्चरल व्यू दे, थोड़ा सा सुंदर दिखे। ठीक है, तो ये हमारा व्हाइट सीमेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कलर्ड सीमेंट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 5 to 10% मिनरल पिगमेंट विद ऑर्डिनरी सीमेंट। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क ऑन फ्लोर। ये भी वही है, कलर्ड सीमेंट है, तो ये फ्लोरिंग वगैरह में हम यूज करते हैं। ठीक है, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग indigenous air entraining agent such as resins, glues, sodium salt of sulfate, etc. during the grinding of clinkers. ठीक है, this type of cement is specially suited to improve the workability with a smaller water cement ratio and to improve frost resistance of concrete. ठीक है, यानी इसमें तो एक तो ये है कि इसमें हम वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कम रहता है। ठीक है, दूसरी बात ये हमारा हेल्प करता है जो हमारा फ्रीजिंग एरिया पे, जहाँ पे ठंड वाले एरिया पे अगर हम यूज कर रहे हैं ऐसे सीमेंट, तो वहां पर भी ये थोड़ा उसको फ्रीज होने में रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये एयर एंट्रेनिंग सीमेंट है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपांसिव सीमेंट। ठीक है, नाम से हमें पता लग रहा है एक्सपांसिव सीमेंट एक्सपांड्स स्लाइटली विद टाइम एंड डज नॉट श्रिंक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टाइम ऑफ हार्डनिंग। ठीक है, ये एक्सपांड होता है, ये श्रिंक नहीं होता। ये अगर सीमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे। दिस सीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर ग्राउटिंग एंकर बोल्ट्स एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट डक्ट। ठीक है, जहाँ पे हम ग्राउट करते हैं, हम बोल्ट वगैरह हम अपने स्ट्रक्चर पे यूज करते हैं, तो उस कंक्रीट के लिए हम ये सीमेंट यूज कर सकते हैं, एक्सपांसिव सीमेंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फाइनल है वो है हमारा हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोग्राफिक सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर रिपेलिंग केमिकल and has high workability and strength. Clear है? It has the property of repelling water and is unaffected during monsoon or rain. So hydrographic cement is mainly used for construction of water structures such as dam, water tank, spillway, water retaining structure, etc. ठीक है, यानी इस सीमेंट को जहाँ पे हमें स्विमिंग पूल बनाना हो, डैम बनाना हो, जहाँ पे एनी टाइम 24/7 जहाँ पे वाटर रहेगा, उस जगह पे हम हाइड्रोग्राफिक सीमेंट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट, उनके प्रॉपर्टीज, यूजेस, एप्लीकेशन, ये आज हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो पे मैं बात करूंगा ओपीसी वर्सेस पीपीसी, इसके ग्रेड के बारे में। ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे डालूंगा, तो बने रहिएगा।
सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप शेयर करिए। बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।